नमस्कार। लर्न विद अस में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 7 जनवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला प्रश्न, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 जनवरी। हर साल को 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो किसी युद्ध या संघर्ष के कारण जो बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं उनकी दुर्दशा के को बचाने के लिए तथा उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। बात करें 4 जनवरी की, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है तथा 5 जनवरी को विश्व पंछी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2024 में कितनी टीमें भाग लेंगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 20 टीमें। 2024 में होने वाले विश्व कप में 20 टीमें भाग लेंगी। इन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। बात करें भारत की, तो भारत को ए ग्रुप में रखा गया है। इसमें भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड को रखा गया है। इसकी शुरुआत 1 जून 2024 से होगी। इसकी मेज़बानी संयुक्त रूप से अमेरिका और वेस्ट इंडीज कर रहे हैं। अगला प्रश्न, 7 जनवरी से होने वाली ग्लोबल 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। अभी हाल ही में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। बात करें तो इसमें 30 देश शामिल होंगे। मुख्य देशों की बात करें तो जर्मनी, डेनमार्क, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल हो रहे हैं। बात करें इस मीट के उद्देश्य की, तो 2027 तक तमिलनाडु को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के चरण प्रथम को पूर्ण करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2027 से 28 तक। अब बात करें भारतमाला परियोजना की, तो भारतमाला परियोजना भारत में सड़कों, राजमार्गों और एक्सप्रेस वे का एक नेटवर्क बनाने की एक केंद्रीय वित्त पोषित परियोजना है। इसका मकसद देश में आर्थिक गलियारों, सीमा से सटे इलाकों और दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बिम्स्टेक के महासचिव पद का पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंद्रमणि पांडे। अभी हाल ही में भारत के वरिष्ठ राजनयिक और राजदूत इंद्रमणि पांडे ने बिम्स्टेक के महासचिव पद का पदभार ग्रहण किया है। बात करें बिम्स्टेक की, तो इसका हेड ऑफिस ढाका में है। अब बात करें इसके पूरे नाम की, तो इसे बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल नाम से जाना जाता है। बात करें इन्होंने स्थान की, तो इन्होंने भूटान के तेंजिंग लेकफील्ड का स्थान ग्रहण किया है। ये बिम्स्टेक के चौथे महासचिव हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2047। अभी हाल ही में भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने के लिए तथा इसका उन्मूलन करने के लिए 2047 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में क्लास सी के रूप में निर्देशित या नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजीव शाह। अभी हाल ही में राजीव शाह को न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक का निदेशक मंडल में क्लास सी में निदेशक नियुक्त किया गया है। राजीव शाह अभी हाल ही में परोपकारी संगठन द रॉक फेलर के अध्यक्ष भी हैं। अब बात करें इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रही हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। बात करें इनके उद्देश्य, जाने के उद्देश्य की, तो यह सऊदी अरब की जिद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर करेंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हो गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राज़ील। अभी हाल ही में ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ। ये ब्राज़ील की विश्व विजेता टीम के 2 बार के सदस्य भी रहे हैं तथा ब्राज़ील की टीम की सह कोच भी रहे हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। बात करें जम्मू कश्मीर, तो इसकी राजधानी श्रीनगर है तथा यहाँ की राज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। अगला प्रश्न। ऑस्कर अवार्ड विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस्माइल पिंकी की मुख्य किरदार पिंकी को किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अब बात करें पिंकी की, तो पिंकी मूल रूप से मिर्ज़ापुर की रहने वाली हैं। अब बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो ये 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में रामायण पार्क बनाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ में एक रामायण पार्क की स्थापना करने जा रही है। अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस संस्थान में अगले 3 वर्षों में ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इसरो। ये इसरो की मदद से ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करेगी। बात करें ग्रीन कवर इंडेक्स के उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य यह सूचकांक मौजूदा डेटा संग्रह को बढ़ाने, वृक्षारोपण प्रबंधन और निगरानी में मदद करने के लिए उभरती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। अभी हाल ही में असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है। बात करें इसमें छात्र, शिक्षक तथा बहुत सारी संस्थाएं शामिल होंगी जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देंगी। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंदूबी उत्सव असम राज्य में मनाया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। अभी हाल ही में बंगाली लेखक कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस देश के द्वारा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही।